अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और बात शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान अगर अपनी औकात में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उम्रें आजकल कम हो चुकी हैं और जनाब ये बातें कर कौन रहा है? कर कौन रहा है ये बातें? वो ज़रा आप सुने, ये बातें करें जावेद साहब। औकात तो छोड़ें, जिनको अपनी हदूद का भी नहीं पता, जिनको अपनी हदूद का भी नहीं पता, वो औकात की बात कर रहे हैं। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बता दूँ कि जब ये फ़लसफ़े झाड़ रहे थे और कह रहे थे कि इंसान की एवरेज एज जो है वो 45 से 50 साल रह गई है, तो फिर साबरा बीच में टांग अड़ाते हुए कहती हैं कि अब्बा की हमारी ज़िंदगी अभी 12 साल रह गई है। तो साबरा, मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, 12 साल आपने बहुत कह दिए, बहुत कह दिए। आजकल एक सेकंड का पता नहीं है, एक मिनट का पता नहीं है। जो इंसान इतने फ़लसफ़े झाड़ रहा है, जो इंसान इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये सब कुछ, ये दरख्त, ये पहाड़, ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी, ये घर यहीं पे रह जाएंगे और हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। वो इंसान जब आपसे कॉल पे एक दफ़ा बात कर रहा था और कह रहा था कि साबरा कभी ज़िंदगी में तुम्हारे ऊपर नाम नहीं आने दूँगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। उनको उस टाइम अपनी हदूद याद नहीं थी कि मैं एक शादीशुदा औरत के साथ बातें कर रहा हूँ, मैं एक 3 बच्चों की माँ को वर्गला रहा हूँ। हालांकि कसूर साबरा का भी है, कसूर सबसे ज़्यादा साबरा का ही है, लेकिन मैं यहाँ पे बात सिर्फ जावेद की इसलिए कर रही हूँ कि फ़लसफ़े उसने झाड़े हैं, ज्ञान उसने बांटा है। तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। सबसे पहले आप साबरा का और अपना निकाह नामा तो हमें मतलब दिखाएं, अपने निकाह को तो जायज़ करें आप सबसे पहले, फिर आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो बातें भी अच्छी लगेंगी। जावेद साहब, जब शादी से पहले आप कॉल्स पे बात करते थे ना, आपको पता याद था कि साबरा के 3 बच्चे हैं ना, खुद साबरा को याद था कि उसके 3 बच्चे भी हैं। तो जब वो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी, तब जब लोगों ने उस पे जो है वीडियोस बनाना शुरू की, तब उसको याद आया कि उसके 3 बच्चे भी हैं और वो उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। सोनिया बच्चों का ख्याल नहीं रखती और ना ही उनको वो स्कूल भेजती है, ना ही उनके कपड़े चेंज करती है। सोनिया बिल्कुल एक जालिम औरत है, औरत कह दिया, लड़की है, तो वो बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। फिर जावेद साहब ने एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और इस दफ़ा तो उन्होंने वीडियोस पे बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं साबरा को बच्चे दिलवा के दूंगा, हम अदालत में केस करेंगे। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कहाँ गई वो अदालतें, वो जो ईद के दिन आपने अदालतें खुलवाई थी, वो केस क्या हुआ, मतलब उस केस का क्या बना? वो आप ज़रा, अब काफ़ी दिन हो गए आपने ईद पे अदालतें खुलवाई थी और अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अभी टाइम आ गया है कि आप उसकी डिटेल्स बताएं। तो आज की वीडियो में आप समझा रहे थे ना साबरा को, वो हम सब की समझ में आ चुका है। जो आप कह रहे थे ना कि ये बच्चे यहीं पे रह जाएंगे, माँ बाप यहीं पे रह जाएंगे, इसका साफ साफ मतलब यही है कि साबरा भूल जाओ अब बच्चों को, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना था हो चुका है। आप अपने टाइटल में लिखते हैं, अपने थंबनेल पे आप लिखते हैं कि साबरा तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, और फिर उसी के साथ में लिख देते हैं कि बड़ा झूठ। आपने अब तक साबरा को बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं दिया। आपने जो आज वीडियो बनाई, आपका मकसद लोगों को उनकी औकात याद दिलाना था, और मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको आपकी हदूद याद दिलाना है। आपको ये याद दिलाना है कि आपने साबरा से बच्चों का वादा किया था कि बच्चे उसे मिलेंगे, जो कि अब तक नहीं मिले। आपको ये याद दिलाना है कि आपकी वजह से साबरा अपने माँ बाप से दूर है, आपको ये याद दिलाना है। तो मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद था। व्यूवर्स, इनको कभी कभी ये याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन 2 बंदों की वजह से, इस कपल की वजह से जो है इनका पूरा ख़ानदान जो है बर्बाद हो चुका है। इनको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि सिर्फ़ इनकी वजह से लोधरा शहर इतना बदनाम हो चुका है। इनको ये याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिन में 2 वीडियोस डालते हैं और 3 वीडियोस डालते हैं, 1,19,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज़ इनके
4,000 اور 6,000 سے زیادہ نہیں آتے. کون سی چکی کا یہ آٹا کھاتے ہیں کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ اب بس کر دیں یوٹیوب کا پیچھا چھوڑ دیں اور عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیں, یا تو اگر ہم نے یوٹیوب پہ آنا ہے تو اپنے نکاح کا ثبوت لے کے آئیں. جب مزید پھر ان کے ویوز کم ہونے لگتے ہیں پھر یہ بچوں کا ٹاپک لے کے آ جاتے ہیں. تو بس میرے ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.